नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि। मात नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ? कहिए। महाराष्ट्र में बोईसर से आए हैं हम। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? ये यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती थी 4-5 महीने हो गए तब। पहली बार कैसे मिल गया? आपका एक पुराना वीडियो आया था जिसमें आप शायद नर्मदा नदी के किनारे पे कुछ किसी को सत्संग दे रहे थे खड़े होके, वो सुना। फिर मेरे को आवाज़ से ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, बॉडी से नहीं। मैं बोला आवाज़ बहुत अद्भुत है, एकदम आत्मा को छूने वाली आवाज़ है। तो शरीर को क्या देखना है, आवाज़ सुननी है मेरे को। फिर तब से मैं सुनने लगी। और ईमानदारी में तो मैं थी काफ़ी समय से हूँ, लेकिन अभी प्योरिटी कितनी है वो तो कोई और ही बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकती। ईमानदारी सत्कर्म का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कर्मों को सही तरीके से करने की। घर में भी हम लोग इसी तरीके से रहते हैं। अपने घर में मैंने सेटिंग भी ऐसी ही करी है। हस्बैंड, बच्चों को, मेरे आसपास पूरी कॉलोनी में सबके घर में बाइयाँ आती हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी हम अपना काम खुद से ही करें घर में। मेरे घर में 15-20 साल से कोई बाई नहीं है, टचवुड। और सबका अपना घर में काम करते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस से आके भी हेल्प कर देते हैं, जाने से पहले भी हेल्प करते हैं, बच्चे भी करते हैं काम, मैं भी करती हूँ। हो जाता है, कुछ लगता नहीं है ऐसा। आजकल सारे काम मशीनों से ही होते हैं, हम लोग कर लेते हैं। और आसपास पड़ोस वाले कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम बाइयाँ रखी हुई हैं 4-5 और तुम एक भी नहीं रखते। वो मेरे को इतना फोर्स करते हैं कि तुम्हें रखनी ही चाहिए। मतलब नहीं, हमें सादगी में ही जीना है। मैं भी और हस्बैंड का भी ऐसे ही। मेन तो मेरा ही है, मैं चाहूँगी तो वो मना नहीं करेंगे। तो वही है सिंपल उसमें। और घर में मैं बहुत साल पहले से ही सामान कम करना शुरू कर दिया। मेरा सामान के प्रति अट्रैक्शन कम हो गया। बाज़ार जाती थी तो कुछ खरीदने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था क्यों खरीदना है, क्या घर भरना है, इसको भर भर के रखना है। सोफ़ा बड़ा था, मैंने वो भी हटा दिया, उसकी जगह कुर्सी डाल दी। मैं बोला सफाई करने में आसानी रहेगी। सोफ़े पे आके कौन बैठता है, जो महीनों में आ रहा है घर में मेहमान, वही तो आके बैठता है। हम लोग नहीं बैठते। मैं सारे दिन उसके कवर ही ठीक करती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। मैंने बोला ये हटेगा। 2 कुर्सी डाल दी अभी मैंने और एक टेबल डाल रखी है। गवर्नमेंट का फ्लैट है, उसमें चाहे बड़ा है छोटा है एकदम कम सामान है। मतलब मैंने देखा है कम सामान घर में हो ना, इंसान का घर में रहने को मन करता है। इंसान सामान को घर में भर देता है ना तो वो फिर बाहर भागता है। मतलब सोचता है कहाँ जाऊँ मैं, इधर घूमने जाऊँ, उधर घूमने जाऊँ। वो चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया घर से। कपड़े भी घर में सब लिमिटेड खरीदते हैं। बच्चों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितना है आपके पास लिमिटेड? मतलब अभी थोड़ा मैंने पिछले महीने फिर भी ज़रूरत थी तो शॉपिंग कर ली। पूरा मिला के आपके पास लिमिटेड कितना है? फिलहाल लिमिटेड का पता चला। अभी पिछले महीने 2-4 खरीदे हैं तो उसको मिला के 15-16 तो होंगे। ये लिमिटेड। हाँ। अभी बढ़ाने पड़े ना, कपड़े बढ़ाने पड़े, जगह ऐसी है नहीं तो अपना थोड़ा सा वो करना पड़ता है। अभी 15-16 है कि पूरा गिनो तो अभी और देखिए जाएगा। मैं उससे पहले बिल्कुल कम में थी, लेकिन अभी आप ये लगा लीजिए, चलो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, मोदी जी हैं, अगर वो लिमिट में चले जाएंगे तो फिर वो किस तरीके से लोग उनको देखेंगे या क्या है। वही स्थिति है मेरी भी। थोड़ा सा करना पड़ता है इसलिए, नहीं तो लोग कहते हैं इनके पास क्या पैसा नहीं है क्या। अब वो है थोड़ा सा और जगह नहीं कर रही मैं खर्चा, थोड़ा हल्का सा करके। मैं इतना नहीं है ना कपड़ों में मेरे पास। मैंने
अपने भाई की शादी में लास्ट टाइम साड़ी खरीदी थी, 2010 में उसकी शादी हुई थी। उसके बाद से मैंने आज तक नहीं खरीदी। ये वो तो हम इसलिए पूछे कि लिमिट कितनी होती है, वो मैं नहीं, देख रहा वो मैंने थोड़ा बढ़ाया है हाँ अभी, वही। बढ़ाया है। हाँ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास था नहीं। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए, संतुष्टि भी थोड़ी सी ज़रूरी है। कभी लगता है कि क्या है, उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा करा। 2-4 जोड़ी दिल्ली गई थी, सूट वूट सिलवाए। बस ये भी नहीं कि बहुत महंगे में गए, जितने में कम से कम में हो सकता है उतने कितने में गई? 1000 रुपये, 1200-1300 रुपये तक। तब तो सही 1500। गई, इतने में ही गई। चलिए, तब तो सिंपल है। अभी आप सिलाई 700-800 रुपये लेता है दर्जी, क्या हाँ, करे। हाँ, कपड़ा कितने का खरीदेंगे। चलिए सिंपल है। आप बेटा, आपका क्या हाल है? आप भी सुनते हो कभी? हाँ मम्मी सुनती है तो मैं भी सुनती कभी अंदर से भाव हुआ कि आप भी सुनो? ये सुनती हैं इसलिए सुन लेते हो? हूँ। कभी ऐसा लगा? हाँ थोड़ा ऐसा वाइब्रेशन आती है। तो अच्छा है, सुनो, आपके बहुत काम का है, क्योंकि आपके जीवन की अभी शुरुआत है। आप अगर अभी सुन लोगे ना तो बाद में पछताओगे नहीं कि ये नहीं किया होता, ये नहीं किया होता। इनको तो सुनाया करो। मैं चला के रखती हूँ, मैंने सबको आज़ादी दे रखी है, जिसे सुनना है सुनो, ना सुनो। आवाज़ तेज कर देती हूँ सबके अच्छा। कानों में, अपने आप स्पीकर लगाई हो? स्पीकर लगाई? स्पीकर की जरूरत नहीं है, स्पीकर उसमें रहता है ना, हाँ मतलब स्पीकर ऑन करके रख देती हूँ मोबाइल का। मोबाइल का स्पीकर वो तो है। हाँ, वो चलते फिरते ये लोग सुनते रहते हैं, और कुछ नहीं चलता हमारे घर में, टीवी नहीं चलता है। अच्छा, ये बस मोबाइल लेके कभी कभी बैठता है, गेम्स खेलता है, बाकी कोई और चीज़ नहीं चलती। न्यूज़ वगैरह भी हमारे घर में नहीं चलती है, टीवी चलता ही नहीं है। उनको भी शौक नहीं है न्यूज़ वगैरह का, देखते ही नहीं है वो, तो उनको बताना पड़ता है आज देश में ये हुआ है। चलिए सिंपल लाइफ जी रहे हैं। हाँ जी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम्म, सोच अपनी अच्छी रखिए सबके प्रति, एक पॉजिटिव ना सोच होनी चाहिए। मैंने देखा है, कोई हमारे साथ ना अच्छा नहीं भी कर रहा ना, अगर हम उसके प्रति अच्छी एक सोच रखेंगे ना, तो हमारी तरफ से जो तरंगे उसके पास जाएंगी वो अच्छी जाएंगी। फिर उसके पास जब अच्छी जाएंगी तो वो हमारे लिए थोड़ा तो चलो बहुत अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास तो लौट के अच्छी ही आएंगी। वो चीज़ मैंने देखी है। अब चाहे पड़ोसी कुछ भी कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से अच्छा ही सोचती हूँ सबके लिए। कोई रिश्तेदार कुछ भी कर रहा है, अपनी तरफ से हम अच्छा ही सोचते हैं कि खूब तरक्की करो, खुश रहो, खूब अच्छा पहनो, खाओ, भगवान तुम्हें सब कुछ दे। और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो है, लेकिन धीरे धीरे उठेंगे, अभी एकदम से याद करके नहीं आएगी। प्रश्न ये है गुरुजी की, जैसे मैं इन ईमानदारी वगैरह में तो थी, है ना, तो ये जो आपने बोला ना हम अनेक पिंडों में फंसे हुए हैं, तो वो पिंड आप शरीरों को बोलना चाह रहे थे ना, शरीर जो है पिंड शरीरों को भी बोल रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद वस्तुएं भी आ गई हैं। वस्तुएं भी तो हम फंसे हैं। वस्तुएं में हम अपना मन नहीं लगाते घर में। मैं किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी प्रेम भाव होने लगता है ना, मैं उस चीज़ के प्रति अपना मोह हटाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि वो पेरेंट्स के साथ था और वो मोह होने के कारण वो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, मैंने उनके साथ भी धीरे धीरे अभी ख़त्म कर दिया। अनेक पिंड में हम राग या द्वेष में फंसे हैं क्या, या तो लगाव, मोह में फंसे हुए हैं। हाँ, मेरा मोह तो पिछले भी जन्मों का है। आपको, आप जैसे कहते हैं कि प्रकृति ने आपको आंसू दिए, मैं अपने ही बात कह रही हूँ, सच्ची ही कह रही हूँ। मेरे मन में बहुत प्रश्न थे,
क्योंकि मेरी माँ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी। अच्छा। मैं बहुत सोचती थी कि ऐसी माँ ऐसे कैसे हो सकती है। तो बहुत कई प्रश्न थे मेरे मन में। तो 2017 की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन नेचुरली सपने में मेरे को कई चीज़ें दिखाई दी। आप ये लगा लीजिए, मेरे को मेरे 2-3 जन्म पास्ट के दिखाई दिए। जो पिछला था, लास्ट था एकदम, वो भी दिखाई दिया। उसमें मैंने अपने आप को मरते हुए भी देखा। उसमें मैंने अपनी माँ का शरीर भी देखा, जो एक ब्राह्मण के रूप में है, जो एक जमींदार है और एक ऑर्डर, मतलब उसका काम ही यही है, लोगों की ज़मीनें हड़पना, लोगों के घर हड़पना, पैसा करना। और मैंने अपने पिता को देखा, जो एक उनके मुनीम के रूप में थे। और सारे रिश्तेदार, जो मेरी मौसियाँ हैं, जो भी बाकी हैं, वो एक लाठी सी लेके खड़े हुए थे कि वो हुक्म करे और वो जाके लोगों को पकड़ के लाएं, उनका ज़मीन करें, ये सब करें। उसी में ही मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मैं किसी से प्रेम करती थी। बच्चा था मेरे हाथ में, मुझे नहीं पता, 17-18 साल की उम्र की होगी, बंगाल का था। तो उसमें मैंने, जिससे मैं करती थी, वो टीचर था। और एक कमरे में मैं गई, मैंने उसको बोला कि तुम बोलते क्यों नहीं हो उनको कि शादी करनी है या कुछ भी करना है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैं बाहर गई, मैंने उनको बोला। तो फिर जब मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे जाने लगी, तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। उसी में ही मेरी डेथ हो गई, उस बच्चे की भी हो गई। और वो जिससे मेरा प्रेम था ना, वही मेरा हस्बैंड है इस जन्म में। उनको बताया ये हाँ, माता जी? उनको भी बताया। उनको ये वो जैसी हैं वैसी ही हैं। आज की डेट में भी वो एक जंगल में शेर होता है ना, उसके समान है। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती। पिताजी एकदम वैसे ही है, बस वो घर के मनी का सारा हिसाब किताब रखते हैं, बाकी चलती उन्हीं की है। अभी मैंने धीरे धीरे पीछे कर लिया। अभी मेरी एक बहन है, उसका हस्बैंड 2011 में उसकी सर्विस छूट गई, गवर्नमेंट सर्विस की। तो मेरे को बाद में प्रेशर दिया जा रहा कि इसको पैसा दे, पैसा दे। मैं क्यों दूँ पैसा? मैं खुद नहीं जॉब कर रही हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूँ? अभी तक भी फोर्स किया जाता है। मैंने 2-4 बार दे दिया, चलो मदद के लिए, बट अभी मेरा अंदर से मन हो गया, मेरे को जितना फ्री देना था मैंने दे दिया। अभी 1 रुपया भी अगर वो मेरे से मांगती है तो उसको लौटाना होगा मेरा। मेरे अंदर से आत्मा नहीं मान रही है। फिर इनकी तरफ से फिर प्रेशर आया, तो मैंने बात करना अपने पेरेंट्स से ही बंद कर दिया। ऐसी हस्बैंड की तरफ से भी थे। वो एक जन्म से नहीं है, कई जन्मों का उनका अलग अलग रूप में वो मेरे साथ रहे हैं। जरूरी नहीं है हस्बैंड के रूप में ही रहे हैं, कई जन्मों से हैं वो साथ में। हम एक हस्बैंड वाइफ के रूप में ही नहीं रहते हैं। जैसे जैसे भाव रहते हैं ना, वैसे वैसे जन्म में अगला जन्म हमारा होता है। ऐसा मुझे दिखा सब चीज़ों में। मैंने एक साधु थे, हनुमान जी के भक्त थे, मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। मेहंदीपुर बालाजी में वो जाते थे, अभी तो नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने क्लियर किया कि तूने अपना पिछला जन्म ही देखा है, क्योंकि मुझे खुद ही डाउट हो रहा था कि मैंने ये क्या देखा है। लेकिन उसको देखने के बाद ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सोते सोते ही, और पसीने आने लग गए थे। मैं उठ के बैठ गई थी जब मैं अपने आप को मरते हुए देखा। तो आपको पक्का ये यकीन है कि वो है? कौन? सपना सही है एकदम? हाँ, आपको पक्का। है? आपके पति को? उनको भी यकीन हो गया, क्योंकि उनका बचपन से बंगालीज के साथ ही अच्छा। रिलेशन रहा है। वो बंगाली स्कूल में पढ़े हैं, हाँ। उनका दोस्त बंगाली रहा है। मतलब उनका भी आसपास कहीं ना कहीं बंगाली से लेना देना अच्छा। रहा है सर। चलिए ठीक है। और कोई मेरे जो माँ बाप हैं, इनका भी बंगाली से थोड़ा सा रिलेशन रहा है, जैसे कोई फ्रेंड वगैरह भी रहे हैं। लेकिन हम बंगाल कभी, मैं तो खुद गई नहीं हूँ। और कोई प्रश्न है?
प्रश्न वही है गुरुजी, उठेंगे। ठीक है, अपना कल्याण करिए। ईमानदारी समझ में आई ना? हाँ जी। ठीक है, सत्कर्म में लगा के ईमानदारी करते हुए निकलिए। ठीक है, माता। हर महीने